शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिबरील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, के इतने में तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड न्यू व्लॉग। आपका वेलकम है मेरी शहरी में। और ये कौन सी शहरी है मैं आपको बताती हूँ। मैं 2 दिनों बाद वापस आ रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो ये जो शहरी है वो 14th रोज़े की शहरी है, जो कि आज ही मैंने यानी कल शहरी जो थी मैंने प्रॉपर इसका व्लॉग बनाया है और आप वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं आपसे कंसिस्टेंटली अपलोड किया करूँगी। दैट इज़ जस्ट अ मजाक नाउ, क्योंकि मैं बहुत अजीब सा मेरा मूड होता है। सम टाइम दिल करता है तो मैं बना देती हूँ, सम टाइम दिल करता है तो नहीं बनाती। अब डायरेक्ट हम आ चुके हैं अपनी अफ्तारी में। एज़ यू नो मैं यही काम करती हूँ, मुझे यही हरकत करनी होती है। वहाँ बैठ के मेरी बाजी जो है फ्रूट चाट बना रही थी। यहाँ मामा और मैं जो है अपना सारा कुछ काम तमाम कर रहे थे। मामा भी फ्रूट काट रही थी एंड आई ऑल्सो मेकिंग समोसा। समोसा और इस तरह की फ्राई वाली चीज़ें मामा मुझसे ही बनवाया करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो मैं अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ, तो वो मुझसे ही बनवाती हैं। एज आई सेड इन माई प्रीवियस व्लॉग्स के उन्होंने, मैं बताती हूँ ना कि उन्हें मेरा ही पसंद है फ्राई की हुई चीज़ें। पकौड़ा, समोसा, 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 पकौड़ा, एवरीथिंग एवरीथिंग। मतलब कुछ भी चीज़ अगर आपने फ्राई करवानी है ना, तो मामा जो है मुझसे फ्राई करवा लेती होती हैं। और हाँ, आई एम वेरी प्रो इन फ्राइंग थिंग्स और यहाँ पर समोसा बनाया जा रहा है क्योंकि आप ही मेरी हेल्प करवा देती होती हैं, लेकिन मामा और आप ही जो है वो फ्रूट्स काट रही थी, तो इस वजह से मैं अकेली ही समोसे जो है बना रही हूँ। तो आज के जो सारे समोसों की रैपिंग थी ना, वो मैंने खुद की है। बट जो बैटर था ना, यानी आलू और ऑल दैट, गोभी और इस तरह से प्याज और जो भी बीच में मामा ने डाला था, वो मामा ने तैयार किया था। मैं सिर्फ समोसे को रैप अप कर रही थी और मुझे बस इसको फ्राई करना था। अच्छा, मुझे बताएं कि जो समोसा पट्टी होती है, जब वो अड़ जाती है तो वो जो यूज़लेस जो पट्टी होती है, ख़राब हो जाती है, उसका आप लोग क्या करते हैं? आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसका क्या किया था। क्योंकि मैंने किसी का व्लॉग देखा था, तो आई थॉट मामा मामा को ये पहली बात पता थी, उन्होंने मुझे बताई नहीं। मामा ने कहा कि इसका जो जिसकी जो बच जाती है ना, रेजिड्यू यानी इसका जो बची हुई हिस्सा है पट्टी का, उसको हम फ्राई कर लेंगे। यानी सिंपली उसको फ्राई कर लेंगे और यानी ऑयल में फ्राई कर लेंगे और उसको क्रंची सा बना देंगे। और उसको क्रंची सा बनाकर हम यूज़ क्या करेंगे, हम जो दही भल्ले बनाते हैं ना, उसके ऊपर जो पापड़ी होती है, हम उसको एज अ पापड़ी यूज़ करेंगे। तो आगे मैंने वो किया है, तो आप देखिएगा कि वो मैंने किस किस तरह से किया है। आई थिंक पता होगा लोगों को, बट मैंने ये पहली दफ़ा ट्राई किया था। आई थिंक मम्मा करती रहती हैं। मम्मा, मुझे पता नहीं है ना, तो मम्मा शायद बना लेती होती हैं घर में। मुझे लगता होगा कि वो बाहर से आया है पापड़ी, पर मामा को ये सब पता था। तो मैंने एक्सपीरियंस ये पहली दफ़ा किया था। अब हम किचन में आ चुके हैं और आपको पता है किचन में आकर काम 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 और बस काम। और रोज़े की हालत में मुझसे इतना स्टेमिना होता है मेरे अंदर कि मैं फ्राइंग वाली आइटम जो हैं वो कर लूँ फ्राई। पसीना वसीना आता है इन दिनों में, यानी आ रहा है। मौसम बहुत चेंज हो गया हुआ है। अब पंखा लगा कर ही सोते हैं, पंखे के अलावा पसीना आता है। मतलब मौसम इस हद तक चेंज हो गया हुआ है। तो मामा ने मुझे कहा था, पहले पहले तुम जो पहले पहले वाले पकोड़े होते, समोसे होते हैं ना, उनको थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो वो अच्छे से बनते हैं। तो शुरू शुरू में आप 3-4 डालते हैं, फिर लास्ट पर आप प्रो हो जाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। अब अपनी ईजीनेस के लिहाज से आप उसको करते हैं कैरी। सो व्यूवर्स, ये तैयार कर लिए हैं मैंने पकोड़े, सॉरी समोसे। समोसे यहाँ हमारे पकोड़े समोसे सॉरी तैयार हो गए हुए हैं। मेरे दिमाग में पकोड़े क्यों घुसे हुए हैं। हालांकि इतने मज़ेदार थे ना, और हमारी अम्माओं वाली हालत आप चेक कर ही सकते हैं। मेरे गले को थोड़ी सी तकलीफ़ है, वो तो हमेशा ही रहती है ना। अब तब तो आप यूज़ हो चुकी होंगे, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं। और हमारे रोज़ा अफ्तार में अभी वक्त था, उससे पहले मैंने सोचा कि तस्बीह पढ़ लेते हैं, क्योंकि वक्त जो है ना था। और भी चीज़ें लेकर आओ। क्या कहते हैं, होममेड पापड़ी जो इसकी थी ना, इसकी थी समोसा पट्टी थी, उसको हमने फ्राई कर लिया फॉर अस। दही भल्ले की जो ऊपर से पापड़ी होती है ना, उसके लिए। चाय कहाँ है मेरी, चाय कहाँ रखी है?
देसी बर्तन, जो कि हर किसी के घर में होता है। देसी बर्तन तो होने ही होने चाहिए ना घर में, यानी एक स्टील का गिलास आपके लिए होना ही होना चाहिए, उसमें पानी पिए तो वो एक अलग ही मज़ा आता है स्टील के गिलास में। अच्छा जी, तो यहाँ अफ्तारी वक्तन वफ़ा वक्तन लगती जा रही है, ज़ुबान में थोड़ी पम्बलिंग एज़ यूजुअल है, वो होती रहती है, आप एडजस्ट कर लें। और बस हम, अच्छा ये जो फ्लावर्स हैं वो बाबा लाए थे सुबह, और ये बहुत मज़े के हैं, और ये गुलाब के हैं, और इनमें रेड भी कलर था और इनमें येलो भी था, एज़ यू कैन सी। फिर हमने समोसे के ऊपर जो है ढाँप दिया था, क्योंकि अभी वक्त था। मेरी बहन भी अपनी फ़ोटोग्राफी करते हुए, और अगेन एंड अगेन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं उस जगह पर होने के लिए, क्या पता दूसरे लोग आपको आइडलाइज़ करते हों कि भाई वाओ, इनके पास तो ये सब कुछ है, ये है, वो है, ये है, तो हम उन चीज़ों को आइडलाइज़ यानी कदर नहीं कर रहे होते उन चीज़ों को। वो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल लग रही होती है, वो दूसरे के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, बट हमारे लिए वो बस नॉर्मल होती है। हम उसको हज़म किए हुए होते हैं, यानी वो चीज़ बड़ी नॉर्मल होती है हमारे लिए। लेकिन हाँ, नॉर्मल तो होती है, लेकिन द थिंग इज़ कि आप जिस भी मर्ज़ी माहौल में हैं ना, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे आपके पास कुछ भी है, कुछ एटलीस्ट कुछ तो है ना आपके पास। कुछ हैं जिनके पास वो कुछ भी नहीं होता, वो कुछ आपके पास है। तो यहाँ इफ्तार का वक्त हो चुका है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई हैव माई इफ्तार और इफ्तारी में मुझे ये सब कुछ खाने को मिला, जो सब कुछ खाने को मिलता है सब लोगों को, और कुछ लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं मिलता। यानी अब मैं इस पर ना फिर कभी बोलूँगी, आई हैव नो वर्ड्स, मैं उसको अभी डिफ़ाइन कर नहीं पा रही। खैर, तो यहाँ हम अपनी फ्रूट चाट खा रहे हैं, और हाँ, मैं एक टाइम पर, एक वक्त पर इतनी प्रो हो जाऊँगी कि फिर मैं आपको ये सब बातें खुद एक्सप्लेन करके बता सकूँगी। सब लोगों के माइंड में ये सब बातें होती हैं, लेकिन फिर भी हम एक स्टेज पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं ना। बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, आई एम वेरी बैड इन एक्सप्लेनेशन बाय द वे, और मैं ब्लॉग लेकर बैठ जाती हूँ बाय द वे। आई एम वेरी बैड इन एक्सप्लेनेशन बाय द वे। यहाँ मैंने चाय बनाई, क्योंकि चाय इफ्तार के बाद बहुत मस्त है भाई तो मुझे कहते हैं भाई, उनका तो रोज़ का है, इफ्तार के बाद चाय उन्होंने आवाज़ देनी है। इस दफ़ा मैंने एंगल थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से फिक्स किया है। मैंने किचन में हूँ मैं इस और मैंने वक्त यार, और हाँ, मैं जो हूँ चाय बना रही हूँ। ये चाय आपने समझना है कि ये चाय है या ये पाए हैं, तो ये चाय ही है, आप सब्र करें। मैं चाय इसी तरह बनाती हूँ, क्योंकि ना मुझे लगता है कि चाय को चाय का वक्त देना चाहिए, पीने में भी और बनाने में भी, तभी वो बनेगी मज़ेदार। और जब वो बनेगी मज़ेदार तो आप बैठकर आराम से उसको टाइम लगा कर पिएंगे, राइट। तो मतलब चाय के बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको हमें देना चाहिए प्रोटोकॉल में। और मेरी एफ़र्ट चेक करें आप कि मैंने झुक के आपको चाय दिखाई है, चाय के लिए मैं झुकी हूँ, है ना, आपको दिखाने के लिए। अच्छा, ये काफ़ी वक्त लगा था, बट मैंने इसको टाइम लैप्स में ना कवर कर लिया। सो यस, हम लोग बड़ा मेहनती हूँ, मैं काम शाम कर लेते होते हैं हम लोग। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रख लीजिएगा, दुआओं में याद भी रख लीजिएगा, व्लॉग को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।